आम लोगों के लिए चिंता इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि बड़ी आबादी ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। मगर अभी भी छोटे बच्चों को वैक्सीन जो आई है अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि उस पर अभी भी ट्रायल्स हो रहे हैं। और वहीं एक उम्र जिस पे निर्धारित कर जिन्हें वैक्सीन लगाने का फैसला लिया गया है उन्हें अभी वैक्सीन लग रही है। उन बुजुर्गों को बूस्टर डोज लग रही है जो पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। मतलब साफ है कि कोरोना की जंग में वैक्सीन और मास्क ही बड़े हथियार हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूरी है। हारेगा कोरोना तभी जीतेगा हिंदुस्तान। भारत में कोरोना का काम तमाम करेगी वैक्सीन। 2 साल से हिंदुस्तान कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। सवाल है, ऐसे हालात कब तक रहेंगे? क्या हिंदुस्तान की आबादी कभी कोरोना से मुक्ति पाएगी? भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी हिंदुस्तान की आबादी पर भारी पड़ रहा है। कम घातक ही सही, मगर लोगों को तेजी से संक्रमण की चपेट में वायरस ले रहा है। हालात दूसरी लहर जैसे तो नहीं, मगर कब स्थिति बिगड़ जाए इसकी गारंटी भी नहीं। कोरोना जैसे दुश्मन को हराने के लिए कोरोना वैक्सीन ही हथियार है, जिसके जरिए शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत किया जा सकता है। तीसरी लहर ज्यादा मार इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि वैक्सीन की सुरक्षा कवच हिंदुस्तान की बड़ी आबादी ने ली है। भारत में 2 डोज के बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही है। खासकर ये उन लोगों को लग रही है जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं या फिर 60 साल से अधिक उम्र में किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं। बूस्टर डोज के जरिए वो कोरोना को हराने की मुहिम में साथ दे रहे हैं। ये मेरा 2 जो पहले डोज लगे थे उसके बाद जो बूस्टर का पहला डोज है वो लगा है, जो 273 डेज के बाद लगता है। तो ये बेसिकली 3rd डोज है। 2 मेन डोज थे, ये पहला बूस्टर है। और मैं यहाँ पे अपनी 3rd वैक्सीनेशन की डोज लेने आया हूँ। और यहाँ पे जो सिस्टम वगैरह जो उनका है वो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत जल्दी काम हो गया है। भारत में अभी 15 से 18 साल तक की उम्र वालों को ही वैक्सीन लग रही है। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों ने उन अभिभावकों के लिए चिंता पैदा कर दी है जिनके बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है। एक बात गौर करने वाली है वो ये कि अस्पताल में भर्ती ज्यादातर बच्चे अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं। साफ मतलब ये कि ओमिक्रॉन उन बच्चों के लिए बड़ा खतरा है जो एक से अधिक बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने ऐसे अभिभावकों को खास तौर पर सुरक्षा बरतने की सलाह दी है जिनके बच्चे कई दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि पीड़ित बच्चे साधारण इलाज से ही ठीक भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के शुरू होने के बाद अमेरिका में हाल ही के हफ्तों में कोरोना से संक्रमित 5 साल के कम उम्र के बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। दिसंबर में ओमिक्रॉन के शुरू होने के बाद युवा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की दर 1 लाख युवाओं पर 4% से ज्यादा है। हालांकि भारत में स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन युवा बच्चों के अभिभावकों में इस बात की कड़ी चिंता जरूर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह कह दिया है कि वैक्सीनेटेड और स्वस्थ लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण उन लोगों की तुलना में गंभीर कम है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। खतरा उन बच्चों को भी है जिनकी वैक्सीन अभी आई नहीं है। ऐसे में सावधानी ही इलाज है। आप अपना ध्यान रखेंगे तभी परिवार भी सुरक्षित रहेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।